हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 एकता टूटने पर। तो इसका थर्ड वाला पेज पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसके बाद आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो देखिए बच्चों, ये दोनों यानी ये दोनों का मतलब है, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़े थे कि दोनों तीनों जो है वो एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं। पेड़ ने झल्लाकर सोचा, मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा, मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं। बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने से कहा, एक पेड़ है जो जमीन पर गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है। दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। आज तक मुझसे ये अपनी रखवाली कराते रहे, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मजा ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। बंदर का और पेड़ का तो हमेशा साथ है। मुर्गे ने मन में कुड़बुड़ाना शुरू किया, मैं क्यों बेवकूफ़ बनकर इन दोनों के बीच फंसा हूँ। आज तक मैं तो इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता आया हूँ, पर आज जब मेरी जान पर आ बनी है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है। मज़े से बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे हैं। तीनों इतने नाराज़ थे कि वे आपस में उन्होंने बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देखता रहा, बंदर चुपचाप ठिठुरता रहा, मुर्गा चुपचाप कुड़कता रहा। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतनी बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बना बैठा है। मुर्गा उसकी डाल पर बैठा पंख फड़फड़ा रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सन्निपात हुआ जा रहा है और पेड़ है कि अब भी उस पर बूंदे टपका रहा है। मुर्गा है कि अब भी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। मुर्गे को कुड़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे रहा है और पेड़ ने जरा सी भी जमीन उसके लिए सूखी बचाकर नहीं रखी। बंदर से इतना तक नहीं हो रहा है कि उसे वहां से किसी और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया आए। अगले रोज तक पेड़ की टहनियों पर बड़ा पानी सूख गया, बंदर का जिस्म सूख गया, मुर्गे के पंख सूख गए, पर तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आए इन तीनों पर कोई मुसीबत तो मैं देखूंगा अपने को कैसे बचाते। देखिए बच्चों, ये मैंने लेसन रीडिंग कर दिया है। इसके बारे में देखिए, तीनों मित्रों में फूट पड़ने पर कैसा हुआ कि कोई यानी किसी के बारे में नहीं समझ रहा है, यानी कि कोई किसी मित्र को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये किसके कारण है? मित्रों में अविश्वास पैदा होने के कारण तीनों मित्र जो है वो एक दूसरे की मुसीबत में साथ नहीं दे रहे। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा कि तीनों मित्र एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं या उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन अभी देखिए इस पेज में हम क्या पढ़ रहे हैं कि तीनों मित्रों में गलतफहमी होने की वजह से तीनों मित्र जो है वो एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। यानी मित्रता जो तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी वो उनकी मित्रता टूट रही है। काय की वजह से? अविश्वास से मित्रता टूट जाती है और दूसरे की सहायता न करने से हम भी संकट के समय अकेले पड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो है कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, यानी वह भी अकेले ही मुसीबत झेल रहा है ना। देखिए बच्चों, तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।